बेहद खतरनाक है, लेकिन इतने कड़वे अनुभवों के बावजूद भी लोग सीखने को तैयार नहीं है। वो तब तक घरेलू इलाज का सहारा लेते हैं जब तक कि मामला हाथ से ना निकल जाए। देखिए उत्तरकाशी के मनेरी गांव से ऐश्वर्या पारीवाल की ये रिपोर्ट। डॉक्टर जान बचाते हैं। जब जान जोखिम में हो तो अस्पताल जिंदगी का आखिरी सहारा होते हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों को लेकर यह अविश्वास देखिए। जब उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, वो खुद कह रहे थे कि मेरे को अब बुखार नहीं है, मेरा सिर्फ शरीर भारी भारी हो रहा है। फिर खांसी हो रही थी उनको तेज, तो हमने कहा खांसी हो रही है ज्यादा तो चलो हॉस्पिटल चलते। वो बल्कि मना कर रहे थे, नहीं जाना चाह रहे थे कि नहीं वो मेरे को मार देंगे। और डर के मारे, कुछ तो डर के मारे ही घबरा गए कि वो, हाँ सब कह रहे हैं, आसपास सब लोग कह रहे हैं कि मतलब वहाँ कुछ इलाज नहीं हो रहा, वो सिर्फ मार दे रहे हैं बस। पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो सिर्फ मार रहे हैं। उत्तरकाशी के मनेरी गांव में इस परिवार ने कुछ दिन पहले ही कोविड से अपनी 62 साल की मां अत्रा देवी को खोया है। पूरा परिवार एक सुर से आरोप लगा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही ने उनकी मां को छीन लिया। इतना एटीट्यूड, वो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, रात भर मेरी माँ तड़पती रही। सुबह के टाइम पे वो डॉक्टर जब 8 बजे राउंड पे आया तो मैंने हाथ तक जोड़े डॉक्टर के पास। मैंने कहा मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सीरियस है सर, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। पर डॉक्टर ने आने का नाम लिया, पूरे हॉस्पिटल में पहले घूम कर रहा। फिर बाद में 1:30 बजे आया डॉक्टर वहाँ, जब मेरी मम्मी की बहुत कंडीशन खराब हो चुकी थी। और जैसे आईसीयू में ले जाए मेरी मम्मी ने दम तोड़ दिया। ना ही उसे कोई इंजेक्शन लगा, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया, और ना ही उसे वेंटिलेटर पे रखा गया। मैं अपनी मदर को देहरादून से, दिल्ली से, मुंबई सब जिले सक्षम हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि पहले आप जो है देहरादून में पता करो कि अब बेड खाली कि नहीं है। मैं देहरादून में मेरे कोई इतना बड़ा रिश्तेदार है कि मैं फोन करूँ कि एम्स में लगे, किसी में सिनर्जी में लगे, मेरा कोई बेड खाली गया तो मैं मेरे हाथ काट के लिखवाया गया कि नहीं ये तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा मैं ले जाना चाहता हूँ, तो पहले वो बेड की वो रिकॉर्डेशन लाओ। तो वो कहाँ से लाऊं मैं? उत्तरकाशी में 66 कंटेनमेंट जोन है। कोई भी गांव ऐसा नहीं जहां कोरोना से किसी की मौत ना हुई हो। लेकिन गांव वालों से बातचीत में हमने पाया कि लोग बीमारी के बावजूद शुरुआती इलाज में घरेलू नुस्खों का सहारा ले रहे थे। मामला बिगड़ने पर ही अस्पताल का रुख किया। इस महिला ने कोविड से अपनी 35 साल की बेटी को खो दिया। उसे बुखार, सर्दी, खांसी हुई थी, लेकिन काफी दिनों तक बेटी का घरेलू इलाज ही चलता रहा। चाय दी थी, वो तुलसी डाली थी, हमने बोला किसने ना तुलसी डालो, भाप लगाओ, लगाई हमने, भाप लगाई, तुलसी को ये भी दिया, उसको जैसे गिले का पानी है ना वो भी दिया था, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ नहीं हुआ, वो भी दिया था। उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर दूर मनेरी गांव में कोविड की वजह से मौतें तो कई हुई हैं, लेकिन परिवारजन इस बात को अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो मौत कोविड की वजह से हुई। शुरुआती दौर में जब लोगों को खांसी, बुखार, जुकाम इस तरीके के लक्षण दिखे तो गांव वालों ने अपने ही तरीके अपनाए, अपने ही नुस्खे अपनाए। कहीं पे तुलसी की चाय दी गई तो कहीं पे पैरासिटामोल खाकर बुखार को कम करने की कोशिश। लेकिन एक एक करके जब परिवार के लोग अस्पताल जाके कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मरने लगे, तब गांव वालों को एहसास हुआ कि कोविड उनके घर तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी कई गांव वालों का यही मानना है कि क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है और कई गांव वाले अभी भी घरेलू नुस्खे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि कोविड उनको नहीं छू सकता क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं और कोविड अभी भी कई लोगों के मुताबिक शहर की बीमारी है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, मनेरी से कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ। रुकना होगा आज ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।